तो न्याय ये है कि उनको फांसी तो मिलनी चाहिए। अब चाहे उनका एनकाउंटर करो, चाहे उनको लटका दो। एक लेडी आई थी, वो धमकी दे के गए थे ऐसी। बार बार उनको पुलिस के पास जाना पड़ रहा है। सर बार बार तो नहीं, एक बार मतलब एफआईआर हुई थी तो पापा ने मेरे को ऐसा बोला था कि मेरे को थाने जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ पे बिठाएंगे बिठाएंगे ऐसा। बट फिर भी मतलब 24 घंटे के लिए एफआईआर हुई थी तो रखना ही था उनको। और उसके बाद हमने कोर्ट से पापा को छुड़ाया था। अच्छा, ये कब की बात है? ये सर एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, बट मतलब 15 to 20 days समथिंग। यश, ये मामला पूरा पहली बार कब उठा? क्या उन्होंने कुछ पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर जिसको लेकर किसी ने उनको धमकियां दी? क्या हुआ था, अगर तफसील से आप बताएं। नुपुर शर्मा की एक नॉर्मल सी पोस्ट चल ही रही थी, वो सब जानते हैं। अब उनका समर्थन करते हाँ, हुए। उनका समर्थन करते हैं। वो बाई चांस कैसे भी, बट वो रीपोस्ट हो गई। वो पोस्ट भी नहीं हुई है ना, वो रीपोस्ट हुई कि शेयर के बटन पे क्लिक हो गया और हो गई। ठीक है, उस चक्कर में उन्होंने एफआईआर कर दी पापा के खिलाफ। ये था चक्कर। अच्छा, तो उसके बाद थाने पे बुलाया गया उनको बार बार? थाने पे बुलाया गया। थाने पुलिस ने पे क्या कहा? सुबह थाने पे बुलाया था और 24 घंटे के लिए रखने के लिए बोला, अच्छा, थाने में ही। फिर उन्होंने उसके बाद पुलिस को कहा जाकर के, जब उनको बार बार धमकियां मिल रही हैं, उनको जान को खतरा है, इस प्रकार की बात उन्होंने पुलिस के सामने रखी क्या? हाँ, पापा ने रखी थी ये बात। ये कब की बात है? कौन सी तारीख को गए थे वो पुलिस? ये सर जैसे हमने जो बेल करवाई थी ना, उसके 2 से 3 दिन बाद गए थे। अच्छा। क्योंकि हमको एक रियल में धमकी आई भी थी शॉप पे। मतलब एक लेडी आई थी, वो धमकी दे के गए थे ऐसी। एक लेडी बुर्का में और एक उनके साथ एक आदमी आया था। सर सही, वही। तो उन्होंने क्या बोला था? सर उन्होंने अब वो क्या बोला, बट पापा यही बोल रहे थे कि धमकी दे के गए हैं ऐसा। अच्छा, और ये उनकी हत्या से 2 दिन पहले की बात है क्या? नहीं, ये तो थोड़े लॉन्ग टाइम की बात है। टाइम हो गया इसको, मतलब सप्ताह से 8-9 दिन हो गए होंगे ऐसा। यश, जिस तरह से वो वीडियो सामने आया है जिसमें वो 2 लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, एक तरह से इस बात को लेकर अपनी वो शान समझ रहे हैं, जैसे कि जिस तरह से उन्होंने मारा है, तो क्या ये लोग, आपको कुछ पता लगा था कि पहले से यहीं यहीं के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ इस बारे में जानकारी पता लगी? सर ये लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे मुझे। क्योंकि उनको मालदा स्ट्रीट तक बोलना नहीं आ रहा है उनको। वो मालदा स्ट्रीट को मालदा स्टेट बोल रहे हैं। तो क्या समझे हम, ये वो यहाँ के लोग तो नहीं लग रहे हमें। पर जिस तरह से धमकियां मिल रही थी, क्या आपको लगता है कि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उससे ज्यादा लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक कोई ग्रुप की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि कम से कम 20-25 लोग इन्वॉल्व हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? सर मैं भी इन्वॉल्व हो, कुछ कह नहीं सकते इसमें अपन। वो तो उनका है, भले 100 हो, 50 हो, 1000 लोग ही क्यों ना हो, वो तो उनका मैटर है ना, कि वो कितने हैं। पर पुलिस तफ्तीश में आपसे कुछ शेयर कर रही है क्या? क्या कुछ सामने आ पाया है? क्योंकि आपने अपने परिवार के एक अहम सदस्य को खो दिया है। कहा जा रहा था कि इनको रेडिकलाइज, इनकी ट्रेनिंग हुई है, इनको कोई पाकिस्तान जाकर भी ट्रेनिंग लेने की बात कही जा रही थी। क्या इस बारे में पुलिस ने कुछ बताया है आपको? सर देखो, ये बात मेरे को वैसे पता तो पड़ी है, बट पुलिस ने नहीं बताया था ये मेरे को, न्यूज़ से ही पता पड़ी है। यश, और है ना, मतलब पुलिस बोल रही थी कि मतलब हमने और बहुत से लोगों को भी उठाया है जो मतलब इनसे जुड़े हो सकते हैं ऐसा। इनको तो उठाया ही, इनके अलावा और भी लोग। यश, 20 साल की उम्र में आपने अपने पिता को खो दिया है। क्या सरकार की तरफ से कुछ आपको कहा गया है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने या किसी और ने सरकार में से आपके परिवार से आपसे बात की है क्या अभी तक? सर अभी तक हमारी सीएम से बात नहीं हुई है। नहीं हुई है। हम्म। क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में न्याय क्या हो सकता है? सर न्याय ये है कि उनको फांसी तो मिलनी चाहिए। अब चाहे उनका एनकाउंटर करो, चाहे उनको लटका दो।